स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों पठान डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राधानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन थोड़ा सा हम जो तो पठान डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पठान के अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ पर जो तो एक सीट जीत दर्ज की थी, जो भी चांसामा विधानसभा क्षेत्र की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दिलीप कुमार ठाकुर जो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, लेकिन पिछले चुनाव की अगर रणनीति देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जिले की पठान डिस्ट्रिक्ट की चारों विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर जो तो कब्जा जमाया था। राधानपुर विधानसभा के अंदर अल्पेश ठाकुर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो सामने आए थे। बताया जा रहा था कि बाद में उन्होंने जो तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। उसके बाद जो तो यहाँ पर फिर एक बार बाई इलेक्शन होते हैं, और बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो फिर से इतने बड़े प्रत्याशी होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो वो हार भी सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई को जीत लिया था राधानपुर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी जो तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आपको खुश कर दूं कि जीत रही है। चांसामा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करने में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर के साथ जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले पायदान पे जाते हुए नजर आ रही है। अगर इस तरह से अगर होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के नाम के साथ में फहरिस्त अगर कोई होगा तो वो होगी कांग्रेस पार्टी। पठान डिस्ट्रिक्ट की अगर चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे कम वोटिंग और सबसे कम जो तो मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने वाले चांसामा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो है तो मैं बता दूं कि काफ़ी अटकलें नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर बात की जाए पठान डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं आपको बता दूं पठान की जो लोकल पॉपुलेशन है या फिर सेंट्रल या फिर जो तो ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए टटोली जाए तो पठान के ऊपर मैं आपको बता दूं कि कीर्ति कुमार पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जो तो जीत दर्ज करने में पिछली दफ़ा कामयाब हुई थी। सिटी का एरिया आता है, और सिटी के एरिया के ऊपर जो तो मैं आपको बता दूँ कि मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का जो तो ज़्यादातर दबदबा होता है। तो ये यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ सीधी तौर पर जो तो वोटिंग की तरफ से अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में यहाँ पर जो तो पिछली दफ़ा गई थी। अब बात करेंगे सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफ़ा भी जीत दर्ज करने में वो कामयाब हो गई थी। तो दोस्तों इस बार भी जो तो बताया जा रहा है कि सिद्धपुर की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर होगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर काफ़ी है और यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पठान डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में हमने पिछली दफ़ा का पूरी तरह से लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। पठान डिस्ट्रिक्ट में इस दफ़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी माहौल काफ़ी अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और युवा परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर यानी कि इस ज़िले के ऊपर जो तो ज़ोरों शोर से मनाई थी, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पिछली विधानसभा चुनाव के मुताबिक अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर पठान डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इस तरह से ही चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी करती है और इसको लेकर जो तो सीरियस रहती है तो यहाँ पर वो एक बड़ी वोट ऑफ मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पठान डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी वर्चस्व के साथ साथ कोई भी प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं है, जिसकी फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को सीधा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पठान डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो एक बड़े वोट ऑफ मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर रही है। अगर इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी वर्चस्व की लड़ाई को जारी रखती है तो यहाँ पर वो एक बड़ा वोट ऑफ मार्जिन के साथ जीत को जो तो सेलिब्रेट करेंगी। दोस्तों ज़मीनी तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अब जो है तो गुजरात के अंदर एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आ रही है, जिस तरह से उसको आना लाजमी समझा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पठान डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर एमआईएम अगर अपना प्रत्याशी उतार देती राधानपुर, चांसामा या फिर खुद पठान के ऊपर या सिद्धपुर के ऊपर, तो यहाँ पर जो तो एक बड़ा नुकसान
कांग्रेस पार्टी को हो सकता था। लेकिन दोस्तों ज़मीनी तौर पर अगर बात की जाए तो चारों की चारों विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अब की बार जो है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। कहीं कहीं आउट ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा जीत के लिए, और कहीं कहीं आउट ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा घट जाएगा। इसके बाद इसके चलते जो है तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं, पटन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सिद्धपुर और रंधानपुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के चंद्रनजी ठाकुर, और जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा भाई देसाई भी, अगर मेराज भाई देसाई अगर यहाँ पर जो तो मैदान में रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो तो यहाँ पर मजबूत हो सकती है। कीर्ति कुमार पटेल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पटन में यहाँ पर वो मजबूत स्थिति में ही मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए चांदसामा के ऊपर तो यहाँ पर उनके प्रत्याशी को हार का सामना इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है कि पटन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर था डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट वो यहाँ पर देने में कामयाब नहीं हुए हैं, जिसके चलते पटन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर दीगर दूसरी पार्टियाँ भी अगर मैदान में आ जाती हैं तो यहाँ पर पटन के लिए चांदसामा के लिए कांग्रेस पार्टी का अब जीत दर्ज करने से रोकने में वो नामुमकिन सी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पटन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई एक जगह ऐसी ज़रूर है जहां पर आम आदमी पार्टी जो है तो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। लेकिन पिछली दफ़ा हमने देख चुका है कि 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान ऑल इंडिया माफ़ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी जितनी ताकत से यहाँ पर चुनावी परिदान और चुनावी प्रचार में जुटी हुई थी, उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर यही प्रतीत होता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चांदसामा के अंदर हार का सामना करना पड़ सकता है। पठान डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। पटन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि उलटफेर अब की बार नहीं हो सकता होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी पूरे गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अपनी साख खो बैठी है, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अति टटी का मुकाबला हो सकता है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी जगहों पर जो है तो हार का सामना कर सकती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बड़े वोट को जो है तो निशाना बनाकर यहाँ पर रुकी हुई है। पंजाब दिल्ली के अंदर हमने देखा, अगर पिछली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व इन तमाम जगहों पर काफ़ी था। सेंट्रल में अगर बात की जाए तो स्टेट की दो गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो शीला दीक्षित को गिराकर ही आम आदमी पार्टी वहां पर वर्चस्व में आई थी। पंजाब की भी अगर बात की जाए तो कुछ हालात ऐसे ही है। अब देखना ये होगा कि गुजरात में क्या करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस जीत रही है।